मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुआवजा रैकेट चल रहा है। इस जिले से प्रयागराज हाईवे निकलने वाला है और हाईवे के आसपास मुआवजा हथियाने के लिए सस्ती दरों पर खेत खरीदकर वहां कच्चे पक्के आधे अधूरे मकान खड़े कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जब जमीन का अधिग्रहण होगा तो कुछ दिन पहले बने इन कच्चे पक्के मकानों को पक्के मकान बताकर करोड़ों रुपए सरकार से वसूल लिए जाएंगे। विस्तार न्यूज ने दलालों से बात कर इस मुआवजा रैकेट को सामने लाने की कोशिश की है। देखिए मौके से ये रिपोर्ट। हाईवे पर लालच का अतिक्रमण, सिस्टम में भ्रष्टाचार का संक्रमण। ये सब मुआवजा के लिए ही पूरे घर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 20% और 80% भी चल रहा है। ये तो रहने काबिल है ही नहीं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में धड़ल्ले से मुआवजा रैकेट चल रहा है। लोगों में मुआवजा लेने की होड़ लगी हुई है। कतार में मकान बनाए जा चुके हैं, कुछ कच्चे तो कुछ अधूरे, लेकिन जमीन का पट्टा खरीद लिया है क्योंकि लोगों को ये खबर लग चुकी है कि सिंगरौली से प्रयागराज तक 70 किलोमीटर लंबा हाईवे बनने जा रहा है। ये सब मुआवजा के लिए ही पूरे घर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई पुराने घर तो बहुत कम ही हैं, लेकिन जैसे ही आनन फानन में कुछ नोटिस वगैरह कटी, उसी हिसाब से सब एक हफ्ते के अंदर ये सब बड़े बड़े घर तैयार हो गए हैं। अब उन दून पैसा कमाने के लिए अधिकारियों से साठ गार्ड बना और ये सब घर निर्माण कर लिए हैं। कई सारे बोर भी किए गए, जबकि बोर बैन था उस समय पे। सिंगरौली के 33 गांव से होकर जाने वाले प्रयागराज नेशनल हाईवे के बीच खड़ी मुआवजा इंडस्ट्री दलालों और अफसरों की गठजोड़ से फल फूल रही है। विस्तार न्यूज ने चितरंगी में हाईवे प्रोजेक्ट वाली जमीन पर मुआवजा इंडस्ट्री की पड़ताल की तो दलालों का खेल उजागर हुआ। दलाल सिर्फ मुआवजा वाली जमीनों का सौदा कराते हैं। यहाँ 20 से 80 की सौदेबाजी चल रही है। यहाँ पर 20% और 80% भी चल रहा है कि जो यहाँ के किसान हैं वो 80% जो बनवाते हैं उनको वो ले लेते हैं, बिहार उहार के जो आ रहे हैं, और बाकी 20% जो किसान हैं उनको मुआवजे के तौर पे दे दिया जाएगा। पहले तो यहाँ पे 500 मकान थे, 500 से 700, लेकिन अब इस समय उस रात भर में लमसम वहाँ पे फिर 1000, 1500, 2000 मकान बन चुके थे। फिर हमें पड़ताल के दौरान ये पता चला कि हाईवे के लिए जिस दिन सर्वे हुआ मुआवजे का सिस्टम सेट हो गया और तब से लेकर अब तक वहां 3000 से ज्यादा मकान खड़े हो गए हैं। यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग जमीन ले रहे हैं, किसानों के लिए घर बनवा रहे हैं। एक व्यक्ति ने 32 मकान बना लिए, 3 शेड के घर बनाए, रहता कोई नहीं। ये सब दलाल और अफसरों की मिलीभगत है जो लोगों को मुआवजे की गारंटी तक दे चुके हैं। मुआवजे की दलाली समझिए। निर्माण करने वालों को 80% मुआवजा राशि दी जाएगी और 20% राशि जमीन के मालिक के पास रहेगी। हमने एसडीएम से जब इस मुआवजा रैकेट के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अधिसूचना के नोटिफिकेशन से पहले जो मकान बने हैं मुआवजा केवल उन्हें ही मिलेगा। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। अधिसूचना मार्च में जारी हुई थी। ऐसे में अब सैटेलाइट मैप के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि इन मकानों के निर्माण कब हुए थे। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे निर्माण के लिए चितरंगी और दुधमनिया तहसील के जिन 33 गांवों को चुना गया है वहां महीने भर पहले खेत ही खेत नजर आते थे, लेकिन अब पक्के कच्चे मकानों की लाइन लग गई है। स्थानीय लोग, पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसर मानते हैं कि ऊपर से नीचे तक के अफसरों की मिलीभगत के बिना मुआवजे का ऐसा फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे अब जब ये मामला उजागर हुआ है तो जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और सैटेलाइट मैपिंग से इन नए पुराने मकानों पर नजर रखी जा रही है। मगर ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों की किसी नए प्रोजेक्ट पर कैसे गिद्ध दृष्टि रहती है, सिंगरौली का ये मामला इसका बेजा उदाहरण है।